करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से। तो आज हमारा फर्ज है कि हम प्रधानमंत्री जी की मैं मानना चाहती हूँ अजान के बाद अपनी बात को शुरू करूंगी। किया गया आवास योजना का जो काम किया गया वो भी सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए था। मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ा गया, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया। हमारी माताएं और बहनों को क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया और जो सहयोग और जो प्यार हमें मुस्लिम बहनों से मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। विपक्षियों का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल सामान्य वर्ग और पंडित ठाकुरों के लिए है, मुस्लिम वर्ग के लिए कोई महत्व नहीं इसमें है। इसमें क्या राय है? अगर मुस्लिम वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ना होती तो जिस भारी संख्या में आप यहाँ मुसलमानों को देख रहे हैं शायद वो ना होता। आज मुसलमान यहाँ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं भेदभाव की बात भी आती नजर आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। जो योजनाएं हिंदुओं के लिए थी, सनातन धर्म के लिए थी, वही योजनाएं मुसलमानों के लिए भी हैं। अगर फ़र्क किया होता पार्टी ने तो मुसलमान को आवाज़ कम मिलते और हिंदुओं को आवाज़ ज़्यादा मिलते, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमानों को आवाज़ ज़्यादा मिले हैं और हिंदुओं को आवाज़ 40% मिले हैं। तो इसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये सरकार हम सबका विकास, हम सबका साथ चाहती है। कहीं न कहीं विपक्षियों का आरोप है कि 5 किलो राशन दे करके आम जनमानस को नकारा, निकम्मा बनाया जा रहा। तो विपक्ष को मैं जवाब देना चाहूँगी कि अगर इससे पहले उन्हीं ने ये काम किया होता तो शायद आज ये जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है उनके साथ जुड़ चुकी होती। इससे पहले क्यों नहीं मुस्लिम की तरफ रुख किया, क्यों नहीं मुसलमानों की तरफ? सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया, अपना वोट लिया, उसके बाद उनसे मुँह मोड़ लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच में आकर उनके दुख दर्द को समझता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी तकलीफ़ों को समझते हैं तो हमारे सरों पे छतें दी हैं। आज इस हिदायत नगर क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ, मैंने देखा है यहाँ 300 से ज़्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं और वो ज़्यादातर मकान मुसलमानों के हैं। तो इससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री जी ने हम गरीब लोगों का दर्द समझा, हमारी बहनों का दर्द समझा तो उज्ज्वला योजना से हमको नवाजा, हमारे माताओं और बहनों का दर्द समझा तो 3 तलाक ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने सोचा और समझा हम लोगों को। कहीं ना कहीं आरोप यह भी आता है कि ये सरकार जो है उद्योगपतियों की है। इस संबंध में एक जो हम लोग सिम यूज करते हैं, ठीक है, वो 28 दिन की आती है, जो टॉक टाइम मिलता है 28 दिन, ये 30 दिन का आता था। 1 साल में 13 महीने बना रही हैं और साथ ही साथ जो हमारा BSNL है संचार, जिसका पैसा कम है वो फ्लॉप जा रहा है। देखिए, प्राइवेट कंपनियां हैं, अब इससे आप सरकार को जोड़ रहे हैं तो ये तो बात गलत है। प्राइवेट कंपनियां अपना चला रही हैं, उनका अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, उसमें सरकार का या प्रधानमंत्री जी का कोई हाथ नहीं है। और 1 साल पहले अभी ट्राई ने आदेश दिया था कि सभी कंपनियों को 31 दिन या 30 दिन का मंथली लेकर के चलना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या मतलब सरकार की अनुशंसित हुई? जी नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई हुई है। और टॉक टाइम जो भी आप लोग रिचार्ज करवाते हैं उसकी दरें भी कम हुई हैं। कंपनियां अलग अलग तरीके से लोगों को अपने पैकेजेस दे रही हैं जिसमें कंपनी का भी नुकसान ना हो और आम जनता का भी नुकसान ना हो।